हर साल 15 अगस्त को इंडिया एक खास दिन के साथ जागता है। ये है स्वतंत्रता दिवस, हमारा इंडिपेंडेंस डे। ये दिन प्राइड, खुशी और यादों से भरा होता है। ये उस दिन की निशानी है जब 1947 में इंडिया आखिरकार आजाद हुआ था। लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमारे देश ने अपनी किस्मत अपने हाथों में ले ली। हवा आजादी के गानों से भर जाती है। केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा हर छत, हर स्कूल और हर सरकारी बिल्डिंग पर ऊंचा लहराता है। ये हमें उस लंबी और मुश्किल जर्नी की याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी का ये अनमोल तोहफा देने के लिए तय की थी। इंडिपेंडेंस डे का मतलब हमारे दिलों में बहुत गहरा है। ये सिर्फ स्कूल या काम से छुट्टी का दिन नहीं है। ये उन हीरोज को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जहां हर इंसान इज्जत और सम्मान के साथ जी सके। वे एक ऐसा नेशन चाहते थे जो यूनाइटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो और अपने सभी सिटीजन्स के लिए फेयर हो, चाहे उनका रिलीजन या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये दिन एक वादा है जो हमने खुद से किया है, उनके सपनों के इंडिया को बनाने का वादा। ये यूनिटी की पावर और उस स्ट्रेंथ की याद दिलाता है जो एक सही कॉज के लिए साथ खड़े होने से मिलती है। इस दिन हम लाखों लोगों के सैक्रिफाइसेस का सम्मान करते हैं। संघर्ष की कल्पना करें। ये एक लंबी लड़ाई थी जो कठिनाई और दुख से भरी थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोगों ने एक आजाद इंडिया के बड़े कॉज के लिए अपने घर, अपने परिवार और अपना आराम छोड़ दिया। उन्हें जेलों, मारपीट और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उनका साहस वो नींव है जिस पर आज हमारा आजाद देश खड़ा है। तो जब हम अपनी फ्लैग को हवा में आजादी से लहराते हुए देखते हैं तो हमें उस कीमत की याद आती है जो इस खूबसूरत नजारे के लिए चुकाई गई थी। ये उनकी जीत का सिंबल है। इसलिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और गंभीर विचारों का मिक्सचर है। हम अपने आजाद देश के जन्म का जश्न मनाते हैं। हम 1947 से अपनी अचीवमेंट्स पर प्राइड महसूस करते हैं, लेकिन हम सिटीजन्स के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी सोचते हैं। क्या हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के आइडियल्स पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम इंडिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने में लगे हुए हैं? ये दिन हमें देश की प्रोग्रेस में अपनी भूमिका के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करता है। ये हमें आजादी की मशाल को आगे ले जाने के लिए इंस्पायर करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी रोशनी सभी फ्यूचर जनरेशंस के लिए चमकती रहे। ये देश के प्रति अपनी शपथ को फिर से दोहराने का दिन है। इंडिया की आजादी की कहानी एक लंबी और इंस्पायरिंग सागा है। ये एक दिन में या एक इंसान से नहीं जीती गई थी। ये एक जर्नी थी जिसमें कई महान लीडर्स शामिल थे जिन्होंने अपनी विजडम और करेज से देश को गाइड किया। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थे महात्मा गांधी। उन्होंने सत्याग्रह या सत्य की शक्ति और अहिंसा जैसे पावरफुल आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इंडियंस को सिखाया कि वे ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर से हथियारों से नहीं बल्कि शांति और डिटर्मिनेशन से लड़ सकते हैं। उन्होंने दांडी मार्च जैसे मूवमेंट्स को लीड किया जहां लोग समुद्र तक चलकर अपना नमक बनाते थे, शांतिपूर्वक ब्रिटिश लॉ को डिफाई करते हुए। गांधी जी के साथ कई और बड़े लीडर्स भी थे। जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, एक विजनरी थे। उन्होंने एक मॉडर्न, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक इंडिया का सपना देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया के फ्लेम पुरुष, ने देश को यूनाइट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए मना लिया, जिससे आज हम जिस इंडिया के मैप को जानते हैं वो बना। ये लीडर्स अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ एक साथ काम करते थे। उन्होंने सालों जेल में बिताए, बहुत प्रेशर का सामना किया, लेकिन एक आजाद और यूनाइटेड इंडिया के सपने को कभी नहीं छोड़ा। उनकी लीडरशिप ने लोगों के गुस्से और आजादी की चाहत को डायरेक्शन दिया। आजादी के संघर्ष को कई की इवेंट्स ने मार्क किया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहले बड़े विद्रोहों में से एक था। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने पूरे देश में आजादी की आग जला दी। बाद में 1920 के दशक में नॉन कूनैपरेशन मूवमेंट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिला। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने मशहूर कॉल दिया, करो या मरो।
इसने लाखों इंडियंस को आजादी के लिए आखिरी पुश में संघर्ष में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। हर प्रोटेस्ट, हर मार्च और हर स्लोगन ने इंडिया को अपने गोल के एक कदम करीब ला दिया। आखिरकार दशकों के संघर्ष के बाद वो मोमेंट आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड वॉर 2 से कमजोर हो चुकी थी और एक लगातार आजादी के मूवमेंट का सामना कर रही थी, इंडिया को उसकी आजादी देने के लिए सहमत हो गई। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इंडिया एक आजाद देश बन गया। दिल्ली के रेड फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। अपने मशहूर स्पीच में उन्होंने इंडिया के भाग्य के साथ ट्रस्ट की बात की। ये बहुत खुशी और उम्मीद का मोमेंट था। लंबी रात खत्म हो चुकी थी। इंडिया के लिए एक नई सुबह शुरू हो गई थी, आजादी और वादे की सुबह। इंडिया की आजादी की लड़ाई सिर्फ फेमस लीडर्स ने नहीं लड़ी थी। ये एक लोगों का आंदोलन था। लाखों आम आदमी, औरतें और यहां तक कि बच्चे भी अपने आप में हीरो बन गए। वे किसान, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और हाउस मेकर्स थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके फेमस नाम नहीं थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। उन्होंने प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया, विदेशी सामान का बॉयकॉट किया और पुलिस के सामने डटकर खड़े रहे। उन्होंने लाठियों और गोलियों का सामना हिम्मत से किया। उनकी कहानियां एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि आजादी लोगों की कलेक्टिव विल से जीती जाती है। उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने के लिए अपने कॉलेजेस छोड़ दिए। उन्होंने पैम्फलेट्स छापे, मैसेज फैलाए और सीक्रेट प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए। जब लीडर्स को जेल में डाल दिया गया तो वे क्रांति की आवाज बन गए। उन औरतों के बारे में सोचो जो संघर्ष में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकली। सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी शख्सियतों ने सामने से लीड किया, लेकिन अनगिनत अनजाने औरतों ने भी विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर पिकेटिंग की, अपने चरखों पर खादी काती और फ्रीडम फाइटर्स को शेल्टर दिया। उनकी बहादुरी ने सोशल बैरियर्स को तोड़ दिया और दिखाया कि आजादी की लड़ाई में हर किसी की एक भूमिका थी। सैक्रिफाइस की कई दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। 1919 में जलियांवाला बाग में बच्चों सहित सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स को एक ब्रूटल अटैक में मार दिया गया। इस घटना ने देश को झकझोर दिया और आजादी के लिए संकल्प को मजबूत किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे रेवोल्यूशनकारी भी थे। वे नौजवान थे जो मानते थे कि एक मजबूत रिस्पॉन्स की जरूरत है। उन्होंने गांधी जी की नॉन वायलेंस से अलग रास्ता चुना और उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश के लिए उनके बेपनाह प्यार ने यंग इंडियंस की एक जनरेशन को फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया, जो किसी भी कॉन्सिक्वेंस का सामना करने के लिए तैयार थे। ये एग्जाम्पल्स फ्रीडम स्ट्रगल की सच्ची स्पिरिट दिखाते हैं। ये एक लड़ाई थी जहां हर छोटे से डिफाइनिंग एक्ट का महत्व था। एक किसान जो एक अनजस्ट टैक्स देने से मना करता था, वो एक हीरो था। एक राइटर जिसकी पैट्रियोटिक पोएम्स ने लोगों को जगाया, वो एक हीरो था। एक इंसान जिसने सिर्फ विदेशी कपड़ों की बजाय खादी पहनना चुना, वो कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज हम जिस आजादी का आनंद लेते हैं, वो इन अनगिनत, अक्सर भूली हुई कुर्बानियों की नींव पर बनी है। उनका कंबाइंड करेज और अटूट स्पिरिट ही था जिसने आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया। वे हमारी आजादी के सच्चे आर्किटेक्ट्स हैं। 15 अगस्त को पूरा देश सेलिब्रेशन से जीवंत हो उठता है। मेन इवेंट दिल्ली के ऐतिहासिक रेड फोर्ट में होता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग फहराते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं। ये सेरेमनी पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है और लोग बहुत प्राइड से देखते हैं। स्टेट कैपिटल्स में चीफ मिनिस्टर्स ऐसे ही सेलिब्रेशंस को लीड करते हैं। ये दिन ग्रैंड परेड्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और पैट्रियोटिक गानों से भरा होता है जो हवा में गूंजते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तिरंगे के रंगों की लाइट से खूबसूरती से सजाया जाता है, जो रात में एक शानदार नजारा पेश करता है। स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिपेंडेंस डे को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। दिन की शुरुआत आमतौर पर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी से होती है। स्टूडेंट्स और टीचर्स नेशनल एंथम जन गण मन गाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बाद कल्चरल इवेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स पैट्रियोटिक गाने गाते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में प्लेज स्टेज करते हैं
और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, जहां वे गांधी, नेहरू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स के रूप में तैयार होते हैं। ये एक्टिविटीज यंग जनरेशन को हमारी आजादी के संघर्ष के इतिहास से जोड़ने में मदद करती है। ये उन्हें किए गए सैक्रिफाइसेस और उन वैल्यूज के बारे में सिखाती है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई थी। सेलिब्रेशंस सिर्फ ऑफिशियल इवेंट्स तक ही सीमित नहीं है। लोग अपनी कम्युनिटीज और घरों में अपने तरीके से जश्न मनाते हैं। कई हाउसिंग सोसाइटीज अपनी फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करती है। लोग अपने घरों और कारों को छोटे झंडों से सजाते हैं। वे रेडियो पर पैट्रियोटिक गाने सुनते हैं और टेलीविजन पर स्पेशल मूवीज देखते हैं जो इंडिया की आजादी की कहानी बताती है। ये फैमिली गैदरिंग्स का भी दिन है। कई लोगों के लिए इस दिन पतंग उड़ाना एक ट्रेडिशन बन गया है, आजादी का एक खूबसूरत सिंबल जिसमें रंगीन पतंगे आसमान को भर देती हैं। माहौल कलेक्टिव जॉय और नेशनल प्राइड का होता है। आखिरकार इंडिपेंडेंस डे ये याद रखने का दिन है कि आजादी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सोचने, बोलने और अपने लीडर्स को चुनने की आजादी है। ये सपने देखने और अपने देश के लिए एक बेहतर फ्यूचर की दिशा में काम करने की आजादी है। लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस आजादी की रक्षा करना और डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और यूनिटी के वैल्यूज को बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब सबसे पहले इंडियन हैं। एक साथ काम करके पैट्रियोटिज्म और यूनिटी की स्पिरिट के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव इंडिया बनाना जारी रख सकते हैं। आजादी की लौ हमारे दिलों में जलती रहनी चाहिए।